अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के वजीर KT रामाराव ने जिले सिरसिल्ला के नामापुर के मुकाम पर किसानों में हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले इमदादी चेक्स और पट्टा बुक्स तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि TRS हुकूमत रियासत को सुनहरे तेलंगाना में तब्दील करने के लिए और इसमें हायल तमाम रुकावटों को दूर कर लेगी। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी अपने तमाम वादों को पूरा कर रही है और उनमें रैतु बंधु स्कीम भी शामिल है। भोपालापल्ली में रैतु बंधु स्कीम के तहत किसानों में चेक्स और पट्टा बुक्स तकसीम किए गए। इस तकरीब में वजीर ज़राअत पोचाराम श्रीनिवास और स्पीकर मधुसूदन चारी ने भी शिरकत की। इन दोनों ने डाइस पर रक्स करते हुए किसानों की खुशी में खुद को शामिल भी किया। तेलंगाना TDP का रियासती सतह का महानाडु 24 मई को हैदराबाद में मुनक्किद होगा। पार्टी के सदर L रमना ने पार्टी के कायदीन के साथ महानाडु के इंतजामात पर तबादला ख्याल किया। बाद मीडिया से बातचीत करते हुए रमना ने कहा कि तेलुगु देशम पार्टी तेलंगाना में अब भी एक ताकत रखती है, क्योंकि वो तेलुगु अवाम के इज्जत नफ्स के लिए कुर्बानी देने की विचारधारा पर यकीन रखती है। चाहे वो तेलुगु अवाम तेलंगाना की हो या फिर आंध्रा के, तेलुगु देशम दोनों रियासतों की जमात है। हैदराबाद में हर साल की तरह इस साल भी मीरक के मौके पर दम्मे के मरीजों में दवा देने के प्रोग्राम के लिए जबरदस्त इंतजाम किए जा रहे हैं। बेहतनी ब्रदर्स की जानिब से ये दवा मछली में दी जाती है, जिसमें दवा का कोई मुआवजा नहीं लिया जाता। बेहतनी ब्रदर्स के एक भाई हरिनाथ गौड़ ने मीडिया को बताया कि इस साल भी तवक्को है कि 2 लाख अफराद मुल्क भर के मुख्तलिफ रियासतों और शहरों से हैदराबाद आएंगे। गोकुल चाट बम धमाके के 5 मुलजिमीन को मारटपल्ली सिविल कोर्ट में 6ठे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया गया। बताया जाता है कि आज इन मुलजिमीन की हाजिरी का दिन था। इस मौके पर अदालत के अहाते में जबरदस्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे, जिसकी रास्त निगरानी एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर और डिप्टी कमिश्नर पुलिस नॉर्थ जोन B सोमती ने की। मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने कारवान डिवीजन के तहत जियागुड़े का दौरा करते हुए मुकामी अवाम की शिकायत की समाअत। लोगों ने न्यू गंगानगर, कुतुमपुरा पुलिस क्वार्टर्स और अतराफ अकनाफ में आलूदा पानी की सरबराही की शिकायत। इस दौरे में उन्होंने मौके में आबरसानी के अहदेदारों को मसले की फौरी यकसुई की हिदायत दी। उनके साथ बरखी और GHMC के अहदेदार भी थे। कौसर मोहिउद्दीन ने बाद मसाजिद का मुआयना भी किया और रमजान के इंतजाम से मुतालिक मालूमात हासिल की। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा महेश भगवत ने हाइपरटेंशन के आलमी दिन के सिलसिले में आज अंबरपेट पुलिस लाइंस में एक हेल्थ कैंप का इफ्तिताह किया। इस कैंप में मुलाजिमीन पुलिस का मुआयना किया गया। काम के बोझ और कामों की आजिलाना तकमील के लिए दबाव के नतीजे में ज्यादातर पुलिस मुलाजिमीन हाइपरटेंशन का शिकार हो जाते हैं। रमजान के पेश नजर मक्का मस्जिद में जबरदस्त इंतजाम करने का दावा करने वालों की खलई कल रात उस वक्त खुल गई जब मक्का मस्जिद में तरावी को आने वालों के लिए वजू का पानी तक दस्तयाब नहीं था। मुसल्लियों को पानी के लिए काफी दौड़ धूप करना पड़ा। सफाई के बहाने हाउस को खाली किया गया था, लेकिन उसमें पानी नहीं भर पाया। कहाँ गए वाटर टैंकर्स? कहाँ गए 24 घंटे पानी की सरबराही की बात करने वाले? वक्फ बोर्ड के सदर नशीन और शहर के अरकान असम्बली माह शाबान से यूं तो मक्का मस्जिद के दौरे शुरू कर दिए थे, लेकिन इसका नतीजा क्या निकला? सिफर। मक्का मस्जिद अपनी जगह है और उसके मसाइल भी अपनी जगह ही ऐसे ही बरकरार है। शायद यही वजह है कि वक्फ बोर्ड के CEO और माइनॉरिटीज वेलफेयर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर शाहनवाज कासिम ने आज सुबह अचानक मक्का मस्जिद का दौरा किया। उन्होंने कंट्रैक्टर को पेंडिंग काम वक्त पर करने की हिदायत भी दी। माह रमजान की बरकत तो देखिए। दोनों शहरों में आज शाम अचानक बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। गुज़िश्ता एक हफ्ते से शहर में दर्जे हरारत अपने रिकॉर्ड को छू गया था। आधे घंटे से पौन घंटे तक होने वाली मुसलसल बारिश से कई इलाकों में पानी ठहर गया और ट्रैफिक जाम होने की इत्तलात मिली है। मुगलपरा वाल्टा होटल के करीब पानी से बचने की कोशिश में ठहरने वाले एक ऑटो ड्राइवर पर, जो तालाब कट्टे का रहने वाला है, दीवार गिर पड़ी। करीबी लोगों ने फौरी हरकत में आते हुए उन्हें मलबे से निकाल लिया। ताहम उनके सर पर शदीद चोटें आईं और हाथ फ्रैक्चर हो गया। माह रमजान के पेश नजर शहर में फिरका वाराना
हम आहंगी को फरोग देने के मकसद से पुलिस स्टेशन बेगमपेट की जानिब से एक खुसूसी प्रोग्राम रखा गया, जिसमें फिरके वाराना भाईचारे पर सेल्फी लिए गए और 50 बेहतरीन सेल्फीज पर इनाम दिया गया। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने इनामात तकसीम किए, जबकि डिप्टी कमिश्नर पुलिस नॉर्थ जोन बी सोमती ने खैर मकदम किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह से कैसा रहा आपका सफर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफर था हम दोनों का माशाल्लाह। पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि हमारे हैदराबाद में खुबा ट्रैवल्स इतनी प्यारी फैसिलिटी खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से तमाम उम्रा करने वालों के लिए हैंडबैग, शोल्डर बैग के अलावा 5 लीटर का संगम फ्री दिया जाएगा। बेस्ट प्राइस, बेस्ट सर्विस, उम्रा पैकेज के साथ इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, खुबा मोबाइल, फर्स्ट फ्लोर, मुगलपुरा। वक्फ बोर्ड के सीईओ शाहनवाज कासिम ने आज नामपल्ली में अनिसुल गुरबा की इमारत की तामीर के काम का मुआयना किया। उन्होंने कंट्रैक्टर से काम से मुतालिक कुछ सवालात भी किए और जरूरी हिदायत दिए। उन्होंने कहा कि तामीर का काम मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल हो जाना चाहिए। इस मौके पर वक्फ बोर्ड के अहदेदार भी उनके हमरा थे। मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने बतलाया कि जम्मू और कश्मीर के लेह इलाके के लोगों की सहूलत के लिए एक नई 14.2 किलोमीटर की जोजिला टनल रोड बनाने का मंसूबा बनाया गया है, जिसका संगे बुनियाद पीएम मोदी के हाथों रखवाया जाएगा। चूंकि बर्फबारी के दौरान वहां की ऊपरी सड़कें हमलो नकल के लिए बंद हो जाया करती हैं, लिहाजा वहां के लोगों तक कोई मदद नहीं पहुंचाई जा सकती। इस नई टनल बन जाने के बाद वहां के लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है। मुल्क में लगातार पिछले 4 सालों से भारतीय कवानीन और जमहूरियत का जबरदस्त मजाक उड़ाया जा रहा है, जिसमें आज एक और शामिल हो गया है। रियासत कर्नाटका के बीजेपी के गवर्नर ने बीजेपी पार्टी को हुकूमत बनाने का न्योता दे दिया है और अवाम को यह समझाने की कोशिश की कि चूंकि कांग्रेस और जेडीएस सेक्युलर इंतखाबात में अलग अलग पार्टियां थी, लिहाजा उनके मेल मिलाप को कबूल नहीं किया जा सकता। इस इक़दाम पर कांग्रेस और दूसरी जमातों ने बीजेपी के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन तब तक बीजेपी के येदियुरप्पा ने हलफ ले लिया था। और तो और गवर्नर ने इन्हें अपनी अक्सरियत साबित करने के लिए 15 दिनों का बड़ा वक्त दिया है ताकि वो अपनी अक्सरियत साबित कर सके। लीजिए, अब शुरू हो गई तोड़ जोड़ की सियासत। वैसे दौलत में बड़ा दम देखा गया है, हो सकता है कि आने वाले वक्तों में बीजेपी अपनी अक्सरियत साबित भी कर दे, लेकिन कांग्रेस और जेडीएस ने अपने अपने एमएलएस फिलवक्त कड़ी निगरानी में रखे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या भारत में हकीकी जमहूरियत चल भी रही है या फिर ये बादशाहत की ही कोई कड़ी है। वैसे हमारे मुल्क के मौजूदा माहौल में इन्हीं नुकात की बिना पर फायदा उठाते हुए कई बड़े बड़े मुजरिम खुलेआम फिर रहे हैं, जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। हमें फिलहाल उस तरफ सोचना बहुत जरूरी हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, सीसीटीवी कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। हमेशा खबरों में ला लिए जाने वाले जम्मू कश्मीर के कठुआ रेप केस में वहां की अदालत ने गवाहों के बयानात कलमबंद करते हुए एक सीलबंद रिपोर्ट बीजेपी के सुप्रीम कोर्ट में आज दाखिल की है और बताया है कि इस तरह से इस मामले में कुछ नई बातें सामने आई हैं, जिनके तहत कुछ और पूछताछ की जरूरी हो गई है। बहरहाल
हाल ही में इस मामले में गवाहों ने पुलिस पर कुछ इल्जामात लगाकर सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील दाखिल की थी। लिहाजा कोर्ट ने बताया कि इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई में की जाएगी। सारी दुनिया में शोहरत याफ्ता रमजानुल मुबारक का महीना शुरू हो चुका है और सारी दुनिया में रहने बसने वाले मुसलमान अब अपने अपने रोजे शुरू कर चुके हैं। इस महीने की शुरुआत से ही माहौल में अचानक बड़ी ही पाकीज़गी और बरकत आ जाती है, चाहे कोई माने या ना माने। वैसे लोग तो बहुत सारी बातें मानते ही नहीं है, लेकिन हकीकत अपनी जगह पर अटल होती है। रमजानुल मुबारक में रोजे रखना इंसान को भूख बर्दाश्त करने की सलाहियत से रोशनास करवाना होता है और इस तरह से जब इंसान रोजे रखता है तो उसके जिस्म से सारी बीमारियां जड़ पेड़ से चली जाती हैं, जबकि कम खाना और कम सोना सेहतमंदी की अलामत बताई जाती है, जिसे साइंस ने भी कबूल किया है। बहरहाल रमजानुल मुबारक की शुरुआत होते ही बाजारों में रौनकें बढ़ गई हैं, हर तरफ चहल पहल का उरूज है और लोग इबादतों में मसरूफ भी हो गए हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।